मार्क विलियम कैलेवे, जिनको हम द अंडरटेकर के नाम से भी जानते हैं, वो WWE के एक ऐसे कुश्तीबाज हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। उनके हाव भाव, चलने का ढंग और चेहरा उनके प्रतिद्वंदी को डरा देता है। कई युवा कुश्तीबाज द अंडरटेकर को अपना आदर्श मानते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। ये सब तो हम पहले ही जानते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे उनकी निजी जिंदगी की कहानी और कैसे वो मार्क विलियम कैलेवे से द अंडरटेकर बने। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां। द अंडरटेकर का जन्म 24 मार्च में ह्यूस्टन टेक्सास में हुआ। वो अप्रैल 2017 को रिटायर हो गए। उनके पिता का नाम द फ्रैंक कॉम्पटन कैलेवे और उनकी मां का नाम था द कैथरीन ट्रूबी। उनके 4 बड़े भाई हैं, डेविड, माइकल, पॉल और टिमोथी। द अंडरटेकर ने बॉल ट्रिप हाई स्कूल अटेंड किया, जहां पर वो फुटबॉल और बास्केटबॉल टीमों के खिलाड़ी भी रहे। 1983 में वो ग्रेजुएट हुए और एंजेलिना कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई शुरू की। उनका बास्केटबॉल का खेल इतना अच्छा था कि उनको उसकी वजह से एक स्कॉलरशिप उनके कॉलेज के लिए भी मिली। 1985 में वो टेक्सास वेस्लेयन यूनिवर्सिटी में चले गए, जहां पर उन्होंने स्पोर्ट मैनेजमेंट में मेजर किया और वो रैम्स के लिए 1985 से 1986 तक बास्केटबॉल भी खेले। लेकिन पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी इतनी नहीं थी और स्पोर्ट्स में उनका झुकाव ज्यादा था। 1986 में उन्होंने बिना पूरी पढ़ाई खत्म किए ही यूनिवर्सिटी छोड़ दी और वो एक ड्रॉप आउट हो गए। फिर कुछ समय तक उन्होंने यूरोप में बास्केटबॉल खेला, लेकिन फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब बास्केटबॉल की जगह कुश्ती करेंगे। द अंडरटेकर ने अपनी पहली पेशेवर कुश्ती 1984 में WCCW यानी वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग में खेली। लेकिन उस वक्त उनका रिंग का नाम द अंडरटेकर नहीं था, बल्कि टेक्सास रेड था। पहला मैच वो हार गए और फिर उनका कॉन्टिनेंशियल रेसलिंग एसोसिएशन से जुड़ना हुआ, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स रेसलिंग एसोसिएशन का आज एक हिस्सा है। 1989 में उन्होंने फिर नए नाम से कुश्ती लड़ी, द मास्टर ऑफ पेन। यह नाम एक कैरेक्टर पर आधारित था और इस कैरेक्टर ने 2 लोगों की हत्या करने के बाद 5 साल जेल की हवा खाई थी। द अंडरटेकर को एकदम खतरनाक और भयानक रूप से प्रदर्शित किया गया। जब जेरी लॉलर से उनका मुकाबला हुआ, वो बहुत आसानी से जेरी को हरा रहे थे, लेकिन फिर मेंटल रिंग में आए और फिर लड़ाई का कुछ परिणाम नहीं निकल पाया। लॉलर एक टाइटल मैच के लिए द अंडरटेकर से अग्री हुए और फिर द अंडरटेकर ने उनको हराकर अपनी पहली पेशेवर कुश्ती की चैंपियनशिप जीती। 1989 में उन्होंने एक बार फिर अपना रिंग का नाम बदला और मीन मार्क कैलस रखकर वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में आ गए। यहां पर वो एक खलनायक की भूमिका में थे और उनका कैरेक्टर यहां पर भी काफी खतरनाक था। और फिर उन्होंने कई कुश्तियां इसी नाम से लड़ी। अब बारी थी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यानी WWF की। नवंबर 1990 में उन्होंने एक बार फिर अपना नाम बदला और उसको रख लिया, जो कि ज्यादातर लोग आज हम उन्हें जानते हैं, केन द अंडरटेकर। यहां पर जो उनका कैरेक्टर था वो दर्द से अछूत था। ये उन्होंने नो सेल को अपना के किया। नो सेल कुश्ती की दुनिया में उस कार्य को कहते हैं जब एक कुश्तीबाज उसके प्रतिद्वंदी के मारने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। द अंडरटेकर का पहला ऑन कैमरा WWF मैच नवंबर 22 को सर्वाइवल सीरीज में हुआ, जहां पर वो टेड डीबियासी के पार्टनर थे। 1 मिनट में ही द अंडरटेकर ने कोको बी वॉरी को चित्त कर दिया और उन्होंने अपनी टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर का इस्तेमाल करके यह संभव किया। उन्होंने डस्टी रोड्स को भी चित्त कर दिया। इस मैच में केन द अंडरटेकर की जगह उनको सिर्फ द अंडरटेकर बोला गया और इस मैच के बाद केन नाम जैसे गायब सा हो गया। उन्होंने अपना मैनेजर ब्रदर लव से बदलकर पॉल बीरर रख लिया। पॉल बीरर एक ऐसे मैनेजर थे जो खुद भी काफी रहस्यमय थे। वो असल जिंदगी में अंतिम संस्कार के उद्योग से जुड़े हुए थे और वो इस चीज को अपने कैरेक्टर में लाने की कोशिश करते रहते थे। पॉल बीरर एक कलश के साथ दिखते थे और वो भूतिया अनुभूति देते थे। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और लाइफ हैकर्स वो सब अचीव कर पाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते? क्या आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कैरिस्मा के हैक समझना चाहते हैं? देखिए और सब्सक्राइब करें मेरा दूसरा चैनल यू कैन डू वंडर्स। 1991 में
द अंडरटेकर की WWF के चैंपियन बनने की शुरुआत हुई। 15 मार्च को उन्होंने टग बोर्ड को हराया और रेसलमेनिया 7 में चले गए। उन्होंने सुपरफ्लाई जिमी स्नूका को भी हरा दिया। एनिमल सिड विशियस, हल्क होगन जैसे धुरंधरों को भी उन्होंने चित्त कर दिया। जब वो योकोजुना से लड़ रहे थे तब योकोजुना ने द अंडरटेकर को एक शव पेटी में पटक दिया और फिर द अंडरटेकर योकोजुना से हारने के बाद 7 महीनों तक दिखे भी नहीं। लेकिन असल में वो इसलिए नहीं खेल रहे थे क्योंकि उनकी कमर में चोट आ गई थी। जब तक वो गायब रहे WWE ने ऐसे वीडियो क्लिप्स दिखाए जिनमें लोगों ने ऐसा बताया कि उन्होंने द अंडरटेकर को जिंदा देखा है। ये एक बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग एक्ट था। टेड डीबेसी द अंडरटेकर को वापस WWF में लाए। द अंडरटेकर में एक गजब की बात थी कि वो कहानी सुनाने की कला खूब समझते थे और वो अपने पूरे करियर में अलग अलग कैरेक्टर्स में आए जिनकी अलग अलग बैक स्टोरी थी और घटनाएं भी बहुत ड्रामेटिक थी। 2008-9 की बात है। द अंडरटेकर ने कभी भी शॉन माइकल्स को सिंगल मैच में नहीं हराया और शॉन माइकल्स ने द अंडरटेकर को इस बात से बहुत उकसाया। द अंडरटेकर और शॉन माइकल्स भिड़ गए और रेसलमेनिया 25 में उन दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। आखिर में द अंडरटेकर ने शॉन माइकल्स को हरा दिया। ये मैच क्रिटिक्स और जनता ने बहुत पसंद किया और ये रेसलमेनिया का सबसे बेहतरीन मैचेस में से एक माना गया। द अंडरटेकर ने कई धुरंधरों को हराया और उनकी स्टाइल गजब की थी। द अंडरटेकर की बिना हारे लगातार 21 जीतों को द स्ट्रीक कहा जाता है। इनमें बिग शो, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच जैसे पेशेवर खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने द अंडरटेकर के हाथों मात खाई। फरवरी 24, 2014 को ब्रॉक लेसनर से द अंडरटेकर की लड़ाई हुई और 25 मिनट बाद ही द अंडरटेकर हार गए और उनकी विनिंग स्ट्रीक खत्म हो गई। ये उनके फैंस के लिए एक दिल टूटने वाली घटना थी। अप्रैल 2, 2017 को द अंडरटेकर ने अपनी आखिरी लड़ाई के बाद उनका कोट, ग्लव्स और हैट निकाल के रिंग के बीच में रख दी और उन्होंने कुश्ती की दुनिया से संन्यास ले लिया। वहां पर लाइट्स बंद कर दी गई और शो खत्म हुआ। डिजिटल स्पाई के पोल में द अंडरटेकर को WWE का सबसे बेहतरीन कुश्तीबाज बताया गया। IGN ने द अंडरटेकर को सबसे ज्यादा आदरणीय कुश्तीबाज बताया और बिग शो ने भी द अंडरटेकर को सबसे बेहतरीन कुश्तीबाज बोला। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अंडरटेकर का नाम है उनकी लगातार जीतों के लिए। द अंडरटेकर रिटायर होने के बावजूद भी आज सबसे ज्यादा युवा कुश्तीबाजों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको द अंडरटेकर की कौन सी फाइट सबसे ज्यादा पसंद आई। देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।